सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। राजस्थान में इन दिनों जो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा उसको उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। इन दिनों राजस्थान में ऐसा ही हो रहा है। 23 दिसंबर को राजस्थान तक ने खुलासा किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना इंदिरा रसोई का। भरतपुर में एक इंदिरा रसोई जो संचालिका है, जो संस्था है, उसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही चूना लगा दिया था। उस संस्था ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम और फोटो का उपयोग करके 11 बार एक दिन में 11 फर्जी कूपन काट डाले थे। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चोरी छिपे एक दिन में उस इंदिरा रसोई में खाना खाकर चले गए थे। जब राजस्थान तक ने इसका खुलासा 23 दिसंबर को किया तो डीएलवी ने उस संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। और ब्लैकलिस्ट करने के बाद अब हाल देखिए कि उस संस्था जो प्रगति महिला संस्था है जिसको ब्लैकलिस्ट डीएलवी ने किया था, उस संस्था की जो संचालिका है रेणु सिकरवार, उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाने वाली रेणु सिकरवार को एक बहुत बड़ा इनाम राजस्थान सरकार ने दिया है। वो इनाम क्या है कि NULM नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो योजना चल रही है उसका एक जिला मिशन प्रबंधक बना दिया गया है। यानी कि राजस्थान राज्य और केंद्र सरकार की और जिला नगर निकायों की जितनी भी योजना चल रही हैं उस सभी योजनाओं की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग अब रेणु सिकरवार करने जा रही हैं, जिसकी संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है डीएलवी द्वारा। ये मजाक है। यानी कि ये तो वही हाल हो रहा है कि शेर को कह दिया जाए कि भेड़ बकरियों की सुरक्षा कीजिए, इनकी देखभाल आप कीजिए। ऐसा मजाक और कहीं नहीं, सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस सरकार में ही देखा जा सकता है और देखा जा रहा है। दरअसल रेणु सिकरवार जो महिला हैं वह प्रगति महिला एक संस्था है, उसको संचालित करती हैं, उसकी संचालिका हैं। उन्होंने 2 इंदिरा रसोई ले रखी थी। जिला प्रशासन ने उनको 2 इंदिरा रसोई अलॉट कर रखी थी, एक आश्रय स्थल भी कर रखा था। जब राजस्थान तक ने इसका खुलासा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही उनके नाम को, उनके फ़ोटो को चूना लगा करके एक दिन में ही 11 फर्जी कूपन काट डाले। जब जांच हुई तो जांच में सामने आया था कि 43 फर्जी कूपन काटे गए, जिसके हिसाब से इस संस्था को 82,000 रुपये का जुर्माना पनिशमेंट दिया गया था और भरना पड़ा था। इस सब चीज़ होने के बावजूद उस संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और हाल देखिए यह महिला कितनी वजूददार है कि ब्लैक लिस्ट संस्था होने के बावजूद भी इंदिरा रसोई जिनको वो चलाई थी वो उन पर लॉक लगा दिया नगर निगम ने। लेकिन दूसरी जो प्रायोरिटी में थी संस्था उसको अलॉट भी कर दिया गया। लेकिन हाल देखिए इतने के बावजूद भी नगर निगम या जिला प्रशासन उस महिला द्वारा, उस संस्था द्वारा संचालित और ब्लैक लिस्ट जो संस्था थी उसकी इंदिरा रसोई को आज तक टेक ओवर नहीं कर पाई है, दूसरी संस्था को नहीं हैंड ओवर कर पाई है। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जनता भी चाहती है। और हाल देखिए कि ब्लैक लिस्ट हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाने वाली संस्था की संचालिका जब ब्लैक लिस्ट हो जाती है, उनकी संस्था ब्लैक लिस्ट हो जाती है डीएलवी द्वारा, 15 दिसंबर को ब्लैक लिस्ट होती है और भरतपुर नगर निगम जिला प्रशासन उस चीज़ को दबाए रखता है और 10 दिन बाद उसका उजागर करता है, प्रेस नोट जारी करता है कि इस तरह से खामी पाई गई, ब्लैक लिस्ट किया गया है। डीएलवी के आदेश द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाया गया, 11 फर्जी कूपन काटे गए, बल्कि 43 फर्जी कूपन कटे, 82,000 रुपये की पेनल्टी इस संस्था पर दायर की गई थी। और 10 दिन बाद खुलासा होता है क्योंकि मुख्यमंत्री इन दिनों 23 और 25 दिसंबर को भरतपुर में थे। क्योंकि अगर पहले ये खुलासा कर देते कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इनको डर था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 और 25 दिसंबर को भरतपुर में हैं, कहीं ना कहीं उनको पता लगा कि इस तरह से उनके ही फोटो और नाम का फर्जीवाड़ा हुआ है, इंदिरा रसोई में फर्जी कूपन काटे गए हैं। तो जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एडीएम प्रशासन कमल राम मीणा, नगर निगम के आयुक्त अखिलेश कुमार पिपल, इन सभी पर गाज गिर सकती थी, इसलिए उन्होंने 10 दिन तक इसको दबाए रखा था। अब हाल देखिए ये जो संचालिका है इस संस्था की जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया रेणु सिकरवार, इसको NULM नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो योजना है डीएलवी के जरिए जो चलती है, अब इसको जिला मिशन प्रबंधक बना दिया गया है। यानी कि NLUM के तहत जितनी भी राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है, जिला नगर निकायों की जो भी योजना है, उन सभी की मॉनिटरिंग अब यह है महिला रेणु सिकरवार करेगी। यह महिला कौन है? यह महिला
उस संस्था की संचालिका है जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया था डीएलवी द्वारा, जिसने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के फ़ोटो और नाम का उपयोग लगा करके फर्जी कूपन काटे थे, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही चूना लगाया था। आज उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिला लेवल की। ये तो वही हाल हुआ कि शेर को ये कह दिया जाए कि शेर महोदय आप भेड़ बकरियों की सुरक्षा और देखभाल करिए। भला ऐसा हो सकता है कि शेर के जिम्मे भेड़ बकरियों की सुरक्षा हो सकती है? ये हो सकती है क्योंकि राजस्थान सरकार में ऐसा है, इसलिए हो रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाने वाली संस्था की संस्थापिका संचालिका रेणु सिकरवार को अब राज्य और केंद्र और सभी जिले के नगर निकायों के जो योजना है उनके योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दी है। उनको जिला मिशन प्रबंधक बना दिया गया है। ये हाल है। और देखिए एक खास बात ये भी देखिए, भ्रष्टाचार का आलम, कि इस घोटाले से पहले भरतपुर के एक इंदिरा रसोई में उसके इंदिरा रसोई के जो बर्तन थे उनको सूअर चाट रहे थे। वह डर्टी पिक्चर भी सामने आई थी जिससे हड़कंप मचा था। उसमें क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जिला कलेक्टर अपने अधिकारियों के साथ इसी संस्था द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में जाते हैं जिसको ब्लैकलिस्ट डीएलवी ने किया गया। वह संस्था जिसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाया, उस संस्था की इंदिरा द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में जिला कलेक्टर आलोक रंजन अपने अधिकारियों के साथ जाते हैं और फिर भोजन करके कहते हैं बहुत अच्छा भोजन है। और यहाँ 1000 आदमी रोज़ाना भोजन करते हैं। कमाल की बात है, जब इतनी अच्छा भोजन है, 1000 आदमी रोज़ाना भोजन करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही चूना क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही तो ये स्कीम है कि राजस्थान में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। स्कीम बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, गरीब आदमी को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि अच्छी स्कीम में चूना लगाया जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही स्कीम के जरिए चूना लगाया जाए? इस तरह का घोटाला यहाँ हो रहा है। और सवाल ये है कि इस महिला को अब NULM के जरिए जितनी भी राज्य और केंद्र सरकारें व जिला निकायों की जो योजना है उन सब की मॉनिटरिंग का जिम्मा रेणु सिकरवार को दिया गया है। कुम्हेर, डीग, नदबई, नगर और कामा जो तहसील हैं, इन सब की जिम्मेदारी अब रेणु सिकरवार करेगी। सवाल ये उठता है कि इस महिला का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? तो हमारी NULM के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं भवन लाल वैरवा, उनसे फ़ोन पर वार्ता हुई। उनसे पूछा कि एक महिला जो जिसकी संस्था थी, जो संस्था की संचालिका थी, इंदिरा रसोई जिसकी चलती थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाया गया, फर्जी कूपन काटे गए मुख्यमंत्री के नाम से, ब्लैक लिस्ट DLV द्वारा की जाती है। फिर उस संस्था की जो संचालिका है रेणु सिकरवार, उसको आपने इस तरह का पद कैसे दे दिया, अपॉइंटमेंट कैसे कर दिया? तो उनका कहना था मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी चूना लगा चुकी है औरत संस्था के जरिए। ये तो NULM के जो कार्य है, DLV के जो कार्य हैं, वो एक संस्था है शिव शक्ति, वो करती है, ऑथोराइज संस्था है शिव शक्ति, वह उससे जांच करनी पड़ेगी। फिर हमारी संस्था जो शिव शक्ति है उसके जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं विक्रम सिंह, उनसे वार्ता हुई, उनको बताया, हमने उनसे पूछा कि एक महिला रेणु सिकरवार को जिला मिशन प्रबंधक बनाया गया है। वह महिला एक संस्था चलाती थी, इंदिरा रसोई चलाती थी, 2 आश्रय स्थल चलाती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पे उसने घोटाले किए इंदिरा रसोई में, उसको ब्लैकलिस्ट DLV करती है और फिर उसको आप इतने बड़े पद पे अपॉइंट कर देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो उसका कहना था साहब हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 28 महिलाएं एप्लीकेंट आई थीं इंटरव्यू देने के लिए, जिनमें 11 महिलाओं का राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, जिनमें एक महिला रेणु सिकरवार भी है। हमने पूछा कि इस रेणु सिकरवार महिला की क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका इंटरव्यू बेस क्या होता है सिलेक्शन करने का, तो वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, MSW की या नहीं की है, एक्सपीरियंस कितना है, ये हमें मालूम नहीं है। मैं शायद 1-2 दिन बाद आपको कल बता पाऊँगा। हाल देखिए, कहीं ना कहीं इस महिला को जो वह महिला जो मुख्यमंत्री को चूना लगा चुकी है, जो गरीब भूखा ना सोए ऐसी योजना को चूना लगा चुकी है, ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है, उस महिला को आखिर इतने बड़े पद पे जिम्मेदारी अपॉइंट कुछ ही घंटों में कैसे मिल जाता है? क्या सिफारिश है किसी की या पर्दे के पीछे से भी कोई उसको सपोर्ट करते हैं? कहीं ना कहीं इसमें गलती जिला कलेक्टर आलोक रंजन की भी है, ADM प्रशासन कमल राम मीणा
नगर निगम के आयुक्त अखिलेश कुमार पिप्पल, और बताया जा रहा है कि डीएलवी में भी और NULM में भी कहीं ना कहीं इस महिला की अप्रोच है, और कोई तो है जो इसको सपोर्ट करता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा घोटाला करने वाली एक संस्था की महिला, संस्थापक महिला, जो मुख्यमंत्री को ही चूना लगा देती हो, उसको इतनी बड़ी ज़िले की जिम्मेदारी दे दी जाए, ये कैसे संभव है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसका जवाब जनता मांगती है। और हमारा मानना है कि ये जो इतना बड़ा स्तर का घोटाला है, इतनी बड़ी घोटाले के बावजूद भी इसको इतना बड़ा इनाम दे दिया जाता है, इसकी जांच की भी ज़रूरत है। और जांच जिला कलेक्टर से लेकर ADM प्रशासन से लेकर नगर निगम आयुक्त से लेकर DLV तक और NULM तक होनी चाहिए, जिससे इस चीज़ का खुलासा हो कि गरीबों के लिए चलाई जा रही योजना को चूना लगाना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चूना लगाना, क्या ये उचित है? क्या यही राजस्थान सरकार की एक स्कीम है? क्या यही जनता का एक आकांक्षा है, एक सपना है कि विकास की बजाय अविकास पर चला जाए? ये संभव नहीं है। और सवाल ये है कि यह महिला जिसको जो इतनी बड़ी डिफ़ॉल्टर जिसकी संस्था साबित होती है, ब्लैकलिस्ट होती है, उस महिला को इतना बड़ा ओहदा कैसे दे दिया जाता है? इसके पीछे कौन कौन किरदार हैं? उस पर्दे के पीछे कौन कौन किरदार हैं? कौन अप्रोच करने वाले हैं? कौन सपोर्ट करने वाले हैं? जो इतने बड़े घोटाले और ब्लैकलिस्ट के बावजूद भी इस महिला रेणु सिकरवार को इतना बड़ा इनाम दे दिया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस पूरी जांच में जो जो किरदार आते हैं सामने, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की ज़रूरत है। तभी तो स्वच्छ राजस्थान बनेगा और शुद्ध राजस्थान बनेगा, और राजस्थान का विकास भी तभी होगा। अन्यथा जो घोटाले चलते रहे हैं, और फिर वो कहावत कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, और जो जितना बड़ा घोटाला करेगा उसको उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर तो ये कारवा जो चल रहा है वह चलता ही रहेगा, जैसे पेपर लीक होते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ युवाओं के साथ धोखा दिया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी ये भी है, इसी में नहीं, स्वच्छ भारत मिशन SBM जो योजना है, जो बहुत अच्छी योजना है, उसमें भी इसी तरह की खामियां सामने हैं। उसमें भी इसी तरह से गलत अपॉइंटमेंट किए गए हैं, अनियमितताएं बरती गई हैं। कई लोगों को SBM में लगाया गया है, नियमों से हटकर लगाया गया है, अप्रोच के आधार पर लगाया गया है, जिनकी ना तो क्वालिफिकेशन थी, ना इनको एक्सपीरियंस था। जो मापदंड सिलेक्शन के होने चाहिए थे उन पे वो खरे नहीं उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। क्योंकि सवाल है, SBM में लगो तो 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, और ये जो महिला सिकरवार रेणु सिकरवार लगी है, जिला मिशन प्रबंधक, इसको भी शायद 30-35 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं। तो फिर बुराई क्या है? सवाल यही है कि भ्रष्टाचार और घोटाला जब तक चलता रहेगा, तब तक इसी तरह की जो लोग हैं घोटालेबाज, ये पनपते रहेंगे। इसका अंत कब होगा और कैसे होगा? जो इसमें शामिल हैं, जो किरदार शामिल हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा, कब दंडित किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है।